तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों आज अपनी जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है वो है आपके आरएएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जूनियर अकाउंटेंट के लिए भी। यहाँ पे अपने एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे राज्यपाल से संबंधित, जो भी आपके पूर्व में एग्जाम में आए हैं, आरएएस एग्जाम में आए हैं, सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं, मेन है। और इसके अलावा मैं आपको दो तीन बातें बताना चाहता हूँ। जैसे आपका दोस्तों नए जिले बने हैं तो आपका जीके वगैरह अपडेट हुआ होगा, लेकिन अभी तक पूरा यहाँ पे कोई ऑफिशियल वगैरह डाटा तो है नहीं, फिर भी सभी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा मान लो आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है तो पूरा एकदम वो डायरेक्ट पूछेगा कि कहाँ पे है ये जगह, ऐसे नहीं कि किस जिले में है। जिले को वो मैक्सिमम इग्नोर करेगा, डायरेक्ट यही पूछेगा कि आपको कि वो चीज है कहाँ पे, कोई भी स्थान है, कोई भी झील है तो वो डायरेक्ट उसका नाम पूछेगा कि कौन सी जगह है। जिले का नाम वो उस ऑप्शन में नहीं देगा, मेन यही है। बाकी और सब्जेक्ट में भी वो फोकस ज्यादा करने की कोशिश करेगा। आज अपने दोस्तों राज्य के राज्यपाल के बारे में जानेंगे कि क्या इनकी शक्तियां रहती हैं, और क्वेश्चन के फॉर्म में जानेंगे। पीवाईक्यूज अपने कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। और आपके जो राजस्थान की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था है, इसके अंतर्गत ये टॉपिक आता है। और बाकी मैंने ये टॉपिक आपको डिटेल से भी करवा रखा है, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं फिर से करवा दूंगा। अपने स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहला प्रश्न आपका है दोस्तों कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है, ये प्रावधान कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो दोस्तों इसका तो आंसर है 7वां। देखो पहले अनुच्छेद 153 के अनुसार ये था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये सभी को पता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद 153 में है। तो ये जो दोस्तों फिर इसमें एक संशोधन किया गया कि दो राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है, ये आपके 1956 में किया गया। ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में आ चुका है। 7वां संविधान संशोधन था और 1956 का। और प्रत्येक राज्य के लिए अगर राज्यपाल की बात करें तो दोस्तों आपके ये अनुच्छेद 153 में आएगा। इनको अपने जानेंगे अभी आगे डिटेल से, जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे मैक्सिमम मैंने यहाँ पे कवर करने की पूरा कोशिश की है यहाँ पे। अब दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल के पास होंगी, ये कौन से अनुच्छेद में है? देखो दोस्तों जो राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल के पास होती हैं, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, अच्छे से। अब जो कार्यपालिका शक्तियां हैं ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यपाल के पास होगी? तो ये दोस्तों आपके 154(1) में कहा गया है। 154 का अनुच्छेद 154 आता है, उसमें कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल के पास होगी। और अगर वास्तविक कार्यपालिका प्रधान की मैं बात करूं, क्योंकि देखो राज्यपाल है ना, राज्यपाल की वही कंडीशन है जो सेंटर के अंदर किसकी है, राष्ट्रपति की। मतलब राज्यपाल कोई भी काम करेगा दोस्तों तो वो मुख्यमंत्री की सलाह से ही करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो वास्तविक जहां पे कार्यपालिका प्रमुख आ जाए तो वहां पे मुख्यमंत्री उत्तर करना है आपको। लेकिन राज्य की सारी कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल के पास होती है, क्योंकि जो भी काम होना है वो राज्यपाल के नाम से ही होना है, नाम राज्यपाल का ही चलेगा। राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है? गवर्नर जो है अपने पद पर कब तक रहता है? 5 वर्ष तक, संसद के प्रसाद पर्यंत या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, कब तक यहाँ पे रहता है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद आपका 156 आता है। कौन सा? अनुच्छेद 156, इसके तहत है ये। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यहाँ पे रहता है। 156 का जो सब आता है वो 156(1) में कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो 156 का 2 है, इसमें कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित लेख द्वारा पद त्याग दे सकता है। क्या कर सकता है? राज्यपाल, 1 सेकेंड, राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र दे सकता है।
एक प्रकार से यहाँ पे इसकी पदावधि आ गई। 156(3) में कहा गया है कि पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक वैसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बना रहेगा। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे दोस्तों। राज्यपाल के पद के लिए नियुक्त होने के लिए योग्यताएं कौन से अनुच्छेद में दी गई है? तो दोस्तों ये जो योग्यताएं हैं ये 157 में दी गई है। किसमें? अनुच्छेद 157 में। देखो भारत का नागरिक होना चाहिए, सभी को पता है। आयु का बस याद रखना, आयु आपकी कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 35 वर्ष कम से कम आयु होना जरूरी है राज्यपाल के लिए, ये याद रखना बस। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा? अगर राज्यपाल नहीं है उस टाइम पे तो सारे काम कौन करेगा? मतलब नियुक्ति में थोड़ा टाइम लग रहा है तो इसका करेक्ट आंसर होगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये सारे काम करेगा। स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अपने बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की कि राजस्थान के राज्यपाल में निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? तो ध्यान से नहीं है पूछा मैंने। विधानसभा को आहूत करने की है, विघटन करने की है, सत्रावसान की है, लेकिन स्थगित नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जो राज्यपाल है दोस्तों विधानसभा को स्थगित नहीं कर सकता, तो वह यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो भी अनुच्छेद आपके जो सत्रावसान और भंग का है, ये अनुच्छेद आपका 174 आ जाता है जिसमें सत्रावसान के बारे में बताया गया है। इसमें दोस्तों क्या है कि राज्यपाल समय समय पे विधानमंडल के अधिवेशन आहूत करेगा। अब इसमें क्या होगा, एक सत्र की मान लो अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच में, तो इन दोनों बैठकों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। ऐसे लिख लो कि 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब वो अधिवेशन आहूत करेगा। और ये सारा आपका किस में बताया गया है? 174 के 2 में बताया गया है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो दोस्तों ये आपका अनुच्छेद 176 2 ही है जो भी हमने पढ़ा, उसके बारे में पूरा विशेष अभिभाषण यहाँ पे देगा। एक तो क्या करेगा कि जब भी मान लो नई सरकार बन रही है तो उसके पहले प्रथम में और इसके अलावा हर वर्ष का जो प्रथम सत्र होगा वहां दोनों टाइम पे वहां पे अभिभाषण देगा। अब यह संबोधित करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयकों को पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति किस अनुच्छेद में? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि आरक्षित राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति, मतलब वो वापिस विधानसभा को लौटाएगा कि आप देखो इसमें कोई पंगा है, लफड़ा है, कुछ है, तो ये शक्ति तो आपकी 201 में है। ठीक है, ये 201 में है, लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखेगा तो वो 200 में है। तो ये ध्यान रखना कि अनुच्छेद 200 में क्या है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित यहाँ पे, तो ये आपके अनुच्छेद 200 में है। और आरक्षित विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति किसमें? अनुच्छेद 201 में। वैसे क्या होता है कि दोस्तों अंत में इनको साइन करने पड़ते हैं, राज्यपाल को मैंने बताया पहले ही, तो बाकी इन पे कोई वैसी शक्ति नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी टर्म्स होती है, आगे क्वेश्चन में आएगी, मैं बताऊंगा। जैसे अपने कोई इंडिया लेवल पे कोई नीति निर्देश तत्वों का सवाल हो, तब ये यहाँ पे अनुच्छेद वो विधेयक को पारित नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अब मान लो दोस्तों अध्यादेश जारी होता है तो ये अधिकार मतलब किसके, कौन करता है, कौन सलाह देता है? ये स्वयं के खुद की मनमर्जी से करता है, कार्यपालिका है। यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है, तो स करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों कभी भी देखो जब विराम काल चल रहा होता है विधानसभा का, क्या विराम काल, और देखो अब जहां पे मंत्रिमंडल को है ना, यहाँ पे कुछ नियम या
कुछ मतलब विधेयक पारित करना हो या कुछ कुछ भी यहाँ पे कानून बनाना हो, तो वो क्या करेगी, यहाँ पे अध्यादेश ले आएगी। अब जो आपका अध्यादेश आएगा ना दोस्तों, अध्यादेश, तो वो ध्यान रखना, जब से वो लागू होगा वहां पे 6 सप्ताह तक चलेगा। ये भी पूछा जाता है कि कब तक लागू रहता है, वो 6 सप्ताह तक। इसके बीच में है ना दोस्तों, वो भी जो नियम है वो जो वो पारित कर सकती है विधानमंडल, और इसे किसी न्यायालय में भी है ना चुनौती नहीं दी जा सकती, ये भी ध्यान रखना है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है, ये याद रखना ही रखना है। और मंत्रिमंडल के परामर्श से ये प्रयुक्त की जाती है, क्योंकि मंत्रिमंडल को लाना होता है सारा सिस्टम। अब बात होती है कि विधानमंडल कोई विधेयक को पारित करता है और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पे अपने को विचार करना है कि यदि वह राज्य, लिखा है ये ध्यान रखना, सॉरी, राज्य के नीति निर्देश, मतलब भारत ही हो गया, एक ही बात है। तो मान लो भारत के नीति निर्देश तत्वों के परोक्ष रूप से विरुद्ध हो, मतलब नीति निर्देश तत्व जो अपने पढ़ते हैं उनके विरुद्ध हो, या यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो, इसके अलावा यदि वह उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो, ये सारी कंडीशन, यदि विधेयक भारत के संविधान अनुच्छेद 31 की 3 के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। ये 4 कंडीशन है, इसमें बतानी है कि अगर ये सही कोड का प्रयोग कर उत्तर का चयन करिए। आरएस 2013 में आपके दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है। तो इन सारे जो ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं इन पर विचार करना है कि आरक्षित रखने की शक्ति के बारे में कौन कौन से सही है। तो चारों कंडीशन यहाँ पे सही है, तो इनमें आरक्षित रख सकता है, यहाँ पे विधेयक पारित नहीं किया जा सकता। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की। राज्य का महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मतलब आरपीएससी की बात कर रहे हैं और महाधिवक्ता की बात कर रहे हैं, कि नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल करता है, ध्यान रखना, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और महाधिवक्ता की नियुक्ति दोस्तों, जो आपका महाधिवक्ता आएगा, इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है। ठीक है, 165, अनुच्छेद 165, याद रखना है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कहता है कि नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस अभिवादन से संबोधित किया जाएगा। दोस्तों पहले क्या है कि महामहिम ऐसे बोलते थे, अब आप तो राज्यपाल को या तो ऑनरेबल बोलोगे, अंग्रेजी में बोलो तो ऑनरेबल, और हिंदी में बोलो तो माननीय राज्यपाल बोल दोगे या राज्यपाल महोदय बोल दोगे। ठीक है, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रह जाएगा। तो दोस्तों ये क्या है कि 26 अगस्त 2014 से यहाँ पे ये लागू हुआ था, ध्यान रखना। पहले महामहिम बोलते थे, अब यही बोलेंगे ऑनरेबल या माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय। अब अपनी बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है। तो राजस्थान के राज्यपाल आएंगे दोस्तों सभापति। इसके अलावा मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि राज्यपाल दोस्तों क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं किसके, राजस्थान के कुलाधिपति होते हैं। सबसे पहले अपने अलग पेज पे लिख लेते हैं कि जो राज्यपाल है क्या होते हैं, कुलाधिपति। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के, जितने भी राजस्थान के विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटीज है, उनके कुलाधिपति राज्यपाल होंगे, ये याद रखना है। अध्यक्ष होते हैं किसके, राज्य सैनिक बोर्ड के। और राजस्थान राज्य के संवैधानिक प्रमुख, ये और लिख लो, राजस्थान राज्य के संवैधानिक प्रमुख। इसके अलावा दोस्तों जो अध्यक्ष होंगे किसके, अध्यक्ष की बात करें तो राज्य सैनिक बोर्ड, इसके अलावा संरक्षक होंगे स्काउट और गाइड के। ठीक है, संरक्षक किसके, स्काउट और गाइड, स्काउट
और गाइड। इसके अलावा दोस्तों जो राजस्थान के पूर्व सैनिकों के, ठीक है, हित लाभों के लिए जो समेकित निधि है उसके प्रबंधन समिति के अध्यक्ष किसके? राजस्थान के पूर्व सैनिकों के हित लाभों के लिए, जो हित लाभों के लिए समेकित निधि बनी है आपके, समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष होंगे, ये भी याद रखना है। इसके अलावा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जो राजस्थान ब्रांच है उसके भी अध्यक्ष राज्यपाल होंगे, ये भी याद रखना है। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे कि राजस्थान राज्य में पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राज्य के राज्यपाल यहाँ पे कौन थे, ये बताना है। तो पहली बार लगाया गया तो संपूर्णानंद सिन्हा थे प्रथम बार में, ठीक है, ये इनका करेक्ट आंसर है। और जब दोस्तों अंतिम बार लगा तो एम चिन्ना रेड्डी थे, तो ये दोनों ही आपको ध्यान रखना है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, लास्ट क्वेश्चन है आज का अपना दोस्तों। राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो दोस्तों अनुच्छेद आ जाएगा आपका कौन सा? 233, अनुच्छेद 233 के तहत ये नियुक्ति की जाती है जिला न्यायाधीशों की राज्यपाल द्वारा। और अगर मैंने पूरा वैसे कंप्लीट कराने की दोस्तों कोशिश की है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं, कुछ रह गया हो तो हमने दोबारा क्लास लेंगे राज्यपाल पे। अब नेक्स्ट आपको किस पे चाहिए, मतलब राज्य निर्वाचन आयोग, सारे अपने वैसे कंप्लीट करेंगे, तो आप कमेंट जरूर करें अगर आपको हमारी क्लास बढ़िया लगी हो तो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।